मैं केवल देह नहीं हूँ, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तें और उनके दावे कभी नहीं मरते, मैं भी नहीं मर सकता। मुझे कोई जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। आदिवासी कवि हरिराम मीना द्वारा लिखी ये कविता, जिसका टाइटल है बिरसा मुंडा की याद में। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के किरदार हैं भगवान बिरसा मुंडा, एक आदिवासी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की अलग जगह दी, एक आदिवासी जिन्होंने जल, जंगल और जमीन को बचाने की कसम खाई, एक आदिवासी जिन्हें पकड़ने में अंग्रेजों के पसीने छूट गए, और एक आदिवासी जो महज 25 साल की उम्र में बड़े बड़े कारनामे करके शहीद हो गया। आज हम ये भी जानेंगे कि बिरसा मुंडा को आखिर भगवान क्यों माना जाने लगा, और ये भी कि उलगुलान के सही मायने क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाजों के अनुसार जन्म बृहस्पतिवार को होने के कारण नाम बिरसा रखा गया। उनका परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। बिरसा जंगल में भेड़ चराने जाते और साथ में बांसुरी भी बजाते। इसी बीच बिरसा और जंगल का एक गहरा सा रिश्ता बन गया था। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पढ़ने से पहले उन्हें ईसाई बनना पड़ा। जल्दी ही वे समझ गए कि ये सब एक बहकावा है और उन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया। ये 1880s का दौर था। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां चरम पर थीं। अंग्रेज आदिवासियों की जमीन छीन लेते थे, लोगों को जबरन ईसाई बनाते थे, यहां तक कि उनकी युवतियों तक को उठाकर ले जाते थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 के अनुसार आदिवासियों का जंगल पर अधिकार भी खत्म हो चुका था। खेती करने वालों पर कर्ज का भारी बोझ लाद दिया गया। साहूकार भी ऊंचे ब्याज दर पर उधार दिया करते थे और पैसे ना लौटा पाने की सूरत में बंधुआ मजदूर बना लेते थे। गरीबी और कर्ज से आदिवासियों की कमर टूट चुकी थी और उस पर से ये भुखमरी, लोग भूखे पेट सोने को मजबूर थे। बिरसा इन सारी परिस्थितियों की वजह जान चुका था। वो समझ गया था कि बाहरी जमींदार, साहूकार जिन्हें वो दिकू कहते थे, और अंग्रेज उनके जंगल के दुश्मन हैं। बिरसा ने इसका विरोध करने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने गांव-गांव जाकर आदिवासियों को जागरूक करना शुरू कर दिया और नारा दिया, अबुआ दिशुमरे अबुआ राज, मतलब हमारे देश में हमारा शासन। जंगलों में घूमते हुए ही बिरसा ने जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे वो हैजा, चेचक, सांप के काटने जैसी कई बीमारियों को ठीक करने लगा था। इससे उनके घर के बाहर सैकड़ों बीमारों की दिन भर भीड़ लगी रहती थी और अब उस इलाके के लोग उन्हें धरती आबा, मतलब धरती पिता के नाम से पुकारने लगे। अब तक बिरसा अपने विद्रोह में बहुत उग्र हो चुके थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया और आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने गाय की पूजा करने और गाय की हत्या बंद करने की लोगों को सलाह दी और इस प्रकार उनने उलगुलान की शुरुआत की। उलगुलान मतलब महान उथल पुथल, ग्रेट टुमिल्ट, और इस आंदोलन को आगे जाके मुंडा विद्रोह के नाम से जाना गया। 1 अक्टूबर 1894 को उन्हें सभी मुंडाओं को एकत्रित करके लगान माफी के लिए एक आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए रखा गया। 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया और अंग्रेजी पुलिस को इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई सन 1900 में रांची के पास डूमबरी पहाड़ी पर हुई। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर भले तीर कमान और भाले, बंदूक और तोपों का सामना कब तक कर सकते थे। लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 के दिन छपे स्टेट्समैन अखबार के अनुसार इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। अंग्रेज जीते तो सही, लेकिन बिरसा उनके हाथ नहीं आए। उस एक आदिवासी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों ने फिर अपना वही पैंतरा अपनाया, फूट डालो और शासन करो। उन्होंने बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखा।
उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कोई आदिवासी यदि सपने में बहुत बड़ी दौलत भी देखे तो भी 10 रुपए का नोट ही देख सकता था। और फिर लालच में बिरसा के ठिकाने की सूचना पुलिस को दे दी गई और रात के अंधेरे में बिरसा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें पैसों का लालच देकर अपनी ओर मिलाना भी चाहा, लेकिन बिरसा कहां टिकने वाले थे। और फिर 9 जून सन 1900 को रांची के जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई। सरकार ने मौत का कारण हैजा बताया, लेकिन सूत्रों से मालूम चला कि उनको आर्सेनिक नाम का एक धीमा जहर दिया गया था। मृत्यु के समय बिरसा महज 25 साल के थे। इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान, इतनी समझ और अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े बड़े कारनामे, ये सब किसी आम इंसान के बस की बात न थी। तो लोगों ने बिरसा को भगवान का दर्जा दे दिया। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के पास स्थित। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए गए। वो इकलौते ऐसे आदिवासी हैं जिनकी मूर्ति संसद भवन के म्यूजियम में रखी गई है। खैर, हालात तो आज भी नहीं बदले। आज भी बाहरी दिक्कू उनकी जमीनों पर कब्जा किए जा रहे हैं। आदिवासी आज भी उनके अधिकारों के लिए तरस रहे हैं और शायद इसी वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बिरसा मुंडा आज भी दूरी पर हैं और बिरसा की वो लड़ाई अब तक जारी है, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई। दोस्तों, आज मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं कहूंगा, बस केवल इतनी गुजारिश है कि ऐसे देशभक्तों के बलिदान को हमेशा याद रखना। जय हिंद।